जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मीडियम में। मैं सनी देवल आज इडियम्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। पिछले कुछ पार्ट्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी की क्लास चल रही है जिसमें हम लोग कंप्लीट इडियम्स एंड फ्रेज का डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए बिना कोई विलम्ब किए हुए आज की क्लास सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो देखिए हम लोग 130 तक डिस्कशन कर चुके थे, यानी जो भी इडियम्स था 130 तक हम लोग डिस्कशन हो चुका था। आज उसके बात करेंगे। आपको सर्च करना है यूट्यूब पर जाकर सन्नी सर इंग्लिश। आपको क्या कर सर्च करना है, सन्नी सर या इंग्लिश, या आप इसको इंग्लिश बाय सन्नी सर भी सर्च कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी सर्च कर सकते हैं, इंग्लिश बाय सन्नी सर या सन्नी सर इंग्लिश, दोनों जाकर सर्च कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको मिल जाएगा। अब इडियम्स को इस तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला इडियम्स का रहा है एट अ लॉस। देखिए अब यहाँ पर क्लियर है, एट अ लॉस। अब लॉस का मतलब क्या होता है? लॉस का मतलब होता है लॉस का मतलब होता है घाटा में, यानी आप निगेटिव में चल रहे हैं, घाटा में चल रहे हैं। मान के चलिए अब ये घाटा क्या होता है उस चीज़ को समझते हैं। घाटा का मतलब होता है, मान के चलिए हम कोई भी चीज़ 5 रुपये में खरीदे और 4 रुपये में बेच दिए, तो हमको क्या हुआ? 1 रुपया का घाटा हो गया, यानी हम माइनस में चल गए। तो एक ऐसा चीज़ जिसमें आप माइनस में चले जाते हैं, निगेटिव में है, तो वो आपके लिए एट अ लॉस के सेंस में मीनिंग देता है। नेक्स्ट इडियम्स को देखते हैं, एट अ स्ट्रेच। देखिए स्ट्रेच का मतलब क्या होता है? तो स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना। जब कोई भी चीज़ आप खींचते हैं तो आप गौर किए होंगे, जब तक आप खींचिएगा कब? जब आप उसको कंटिन्यूअसली पकड़कर होल्ड, यानी आप कंटिन्यूअसली, हम यहाँ पर लिखते हैं कॉन्टिन्यूअसली होल्ड करते हैं, यानी किसी भी चीज़ को आप कंटिन्यूअसली बनाए रखते हैं तभी वो स्ट्रेच हो पाता है, खिंचा पाता है। तो एट अ स्ट्रेच का मतलब है कंटिन्यूअसली, लगातार के सेंस में इसका प्रयोग होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इडियम है एट एनी कॉस्ट। देखिए अब ये क्लियर है, एट एनी कॉस्ट। अब एट एनी कॉस्ट का मतलब हो गया किसी भी कीमत पर। हम यहाँ पर लिख देते हैं किसी भी कीमत पर, यानी एक ऐसा चीज़ जिसको आप पाने के लिए कोई भी कीमत दे सकते हैं, कोई भी कॉस्ट दे सकते हैं, तो उसी के लिए प्रयोग होता है एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, किसी भी प्राइस पर। इसके सेंस में प्रयोग होता है एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट इडियम एट डैगर्स ड्रॉन। देखिए अब डैगर्स का मतलब क्या होता है? तो डैगर्स का मतलब होता है खंजर, और ड्रोन ये ड्रॉ का भीठर है, यानी ड्रोन होता है तो इसका भीठर, और इसका मतलब होता है खींचना। जब आप अपना खंजर निकालते हैं तो क्यों निकालिएगा? जब किसी से शत्रुता होगा, किसी को मारना हो, किसी को पीटना हो, या अपना बचाव करना हो। तो यहाँ पर जब तक आपका, अगर मान के चले हम और आप अगर मित्र हैं तो खंजर का क्यों बात होगा? खंजर का कोई बात नहीं होगा। मगर जैसे ही कुछ अनबन हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाता है, तब तो ज़रूरी पड़ सकता है। तो एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है कि शत्रुता तक का मतलब आप समझ सकते हैं इनमिटी। हमारे आपके बीच में कोई भी चीज़ नहीं बनती है, उसी के लिए प्रयोग होता है शत्रुता, इनमिटी, दुश्मनी के सेंस में आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दुश्मनी। नेक्स्ट इडियम्स को देखते हैं एट लार्ज। अब ये एट लार्ज का मतलब क्या होता है? तो एट लार्ज लंबा। देखिएगा ये एक याद करने वाला है, इसमें कॉन्सेप्ट उतना नहीं है, इसका मीनिंग थोड़ा सा नहीं निकल पाएगा। तो इसका मतलब होता है कि कोई लंबे समय तक भागा हुआ कैदी, लंबे समय तक भागा हुआ कैदी, एक ऐसा कैदी जो भागा हुआ है लंबे समय तक, उसी के लिए प्रयोग होता है एट लार्ज होता है। नेक्स्ट इडियम एट लॉगर्स इंड। देखिए लॉगर्स इंड का मतलब भी कहीं ना कहीं इनमिटी होता है।
इस बात को याद रखिएगा। जो मतलब आपको हम बताए थे एट डैगर्स ड्रॉन, वही सेम, थोड़ा सा अंदर होता है, उसी के सेंस में ये आता है। तो इसी चीज़ को या एट लॉगर्स हेड्स मूरी और मूरी जब ज़्यादा हो जाएगा लंबा तो आप बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, इससे भी याद रख सकते हैं। एट लूज इंड्स, अब इसको समझिएगा, एट लूज इंड्स। अब लूज इंड्स मान के चलिए हमको कोई भी काम करना है, जाकर इंड में थोड़ा सा ढीले हो गए, क्या कर दिए, कोई भी चीज़ फिनिश सही से नहीं हो पाया। जब आप कोई भी चीज़ फिनिश ही सही से नहीं कर पाइएगा तो आप एक प्रकार का स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर आप समझ सकते हैं स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, एक ऐसा चीज़ जहाँ पर जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल पाया, कुछ गड़बड़ हो गया, या नॉट नोइंग के सेंस में भी कह सकते हैं कि क्या करे ये कोई पते ही नहीं चल रहा। इस सेंस में आप लिख सकते हैं एट लूज इंड्स, जिसका इंड्स काफ़ी खतरनाक हो या लूज हो, ढीला हो, जो होना चाहिए उचित वो ना हो। एट वंस विट्स इंड, देखिए एट वंस, इस वंस के जगह पर आप कुछ भी दे सकते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव, आप हिज भी दे सकते हैं, आप हर भी दे सकते हैं। एट वंस बीट्स इंड, देखिए आपका इंड कहाँ करना है, हम याद करने का तरीका बता देते हैं कि एट वंस हमारा इंड कहाँ होना चाहिए ये कोई नहीं जानता है। हम कब तक इस धरती पर है, कब जाएंगे नहीं जाएंगे ये कोई नहीं जानता, यानी कि मेरा इंड कब होगा नहीं होगा ये कोई नहीं जानता है। तो आप कह सकते हैं कि नॉट नोइंग ऑफ एनी थिंग, क्या करना है नहीं करना है हमको पते ही नहीं है, कोई जानकारी ही नहीं है, इसीलिए प्रयोग होता है एट वंस विट्स इंड्स, नॉट नोइंग ऑफ एनीथिंग, कोई जानकारी ही ना है कि हमको करना क्या है, उसीलिए इस इडियम्स का प्रयोग होता है। नेक्स्ट इडियम ऑन योर स्क्रीन, एट रैंडम। देखिए रैंडम का मतलब भी होता है एकाएक, एकाएक। तो एकाएक का इंग्लिश मीनिंग क्या हो गया, तो आप कह सकते हैं सडनली। एट रैंडम, एकाएक मान के चलिए अभी हम पढ़ा रहे हैं, कोई एकाएक मेरा मित्र आ गया, एकाएक मेरा कोई दोस्त आ गया, तो हम कह सकते हैं माई फ्रेंड्स इंटर्स इन माई रूम एट रैंडम, एकाएक आ गया, मतलब हमको जानकारी ही नहीं था और वो प्रेजेंट हो जाए। मान के चलिए आप स्कूल कॉलेज में कहीं पढ़ते हैं और एकाएक आपके माता पिता आपसे मिलने चले हैं, तो वो आपको पता ना होता है मगर वो हो जाता है। तो एट रैंडम का मतलब हो गया सडनली, एकाएक के सेंस में इस इडियम्स का मतलब था। एट सी, देखिए एट सी समुद्र, अगर हम बोले क्या समुद्र को समझना आसान है, क्या समुद्र को समझना आसान है, तो आप कहिएगा एकदम नहीं, परप्लेक्स्ड, एकदम नहीं। इसको किसी भी चीज को कंफ्यूज, देखिए आप कंफ्यूज कर दीजिए, किसी भी चीज़ को देखकर कंफ्यूज हो गए, परप्लेक्स्ड, पर ओरिजिनल इसका इंग्लिश मीनिंग ये होता है परप्लेक्स, जिसको आपको देखकर दिमाग ही घूम गया कि आखिर करना क्या है नहीं करना। एकदम समुद्र को देखकर आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें आप क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसमें इतना वेरिएंट है कि आप उसमें एट सी मतलब परप्लेक्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको व्हाट हैव यू डू यू हैव नो आइडिया, तो आपके पास क्या आइडिया है नहीं है कोई पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट इडियम्स ऑन योर स्क्रीन, एट शॉर्ट नोटिस। देखिए सिंपल सा मतलब है एट शॉर्ट नोटिस, तो शॉर्ट नोटिस वही जो लिखा हुआ है सेम मीनिंग, हम यहाँ भी लिख भी देते हैं सेम मीनिंग, कोई ज़्यादा इसका इडियम्स में अंतर नहीं। तो शॉर्ट नोटिस, छोटे सा नोटिस, छोटा सा निमंत्रण, जैसे कह सकते हैं कि तुरंत मान के चले हाँ अभी हम आ रहे हैं, तो आपको मौका ना मिला कोई काम करने के लिए, या एट रैंडम कोई पहुंच गया, तो एट शॉर्ट नोटिस, थोड़े से समय के अंतराल से, इसका आप कह सकते हैं थोड़े से समय अंतराल में, थोड़े से समय अंतराल में कोई भी चीज़ करते हैं तो एट शॉर्ट नोटिस, थोड़े से समय अंतराल में इस इडियम्स का मीनिंग होता है। नेक्स्ट इडियम ऑन योर स्क्रीन, एट 6 and 7, एट 6 and 7, कभी 6 कभी
7। मान के चलिए हम एक वर्ड आपको देखने के लिए दिए कि आखिर बताइए ये वर्ड क्या है, तो आपको कभी दिखाई दे रहा है कि 6 है, कभी 7 है, कभी 6 कभी 7। अरे तो क्या है, ओरिजिनल में क्या लिखा हुआ है ये आपको पता ही ना है कि आखिर वह है क्या। तो ये भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन से ही रिलेट होता है कि आखिर कभी 6 कभी 7, मतलब इसमें भी दिमाग घूम जाता है आपका कि आखिर में वो वास्तव बात होता क्या है। दिमाग घूम जाना के सेंस में आता है कि कन्फ्यूज, एनेक्जिटी के भी सेंस में कर सकते हैं, बेचैन के भी सेंस में। 8 7, कभी 6 कभी 7, कभी 6 कभी 6 कभी 9, ये तो कहावत भी है। तो नेक्स्ट इडियम्स देखते हैं। एट स्नेल पेस। देखिए स्नेल का, अब ये स्नेल को समझ जाइएगा तो इस इडियम्स का मतलब समझ जाइएगा। स्नेल का मतलब क्या होता है, तो स्नेल गांव वगैरह में एक घोंघा होता है, घोंघा या पता नहीं शायद घोंघा ही कहते हैं, शायद इसका हम एग्जैक्ट नहीं पता कि घोंघा ही कहते हैं, मगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा शायद क्या कहते हैं घोंघा। जिसका 2 अंटीना निकाला हुआ रहता है, 2 अंटीना, सिर पर 2 अंटीना इस तरह से, एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा, और ये उसका जो होता है ना एक बॉक्स बना रहता है, उसके अंदर वो अपना बॉडी को लपेटे हुए रहता है। तो उसको आप देखते होंगे तो बड़ा स्लोली चलता है, बहुत ही स्लोली चलेगा, बहुत ही स्लोली, एकदम आहिस्ता आहिस्ता से जाता है, धीरे 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 जाता है। तो एट स्नेल पेस का मतलब हो गया स्लोली, या स्लो के भी सेंस में ले सकते हैं। धीरे धीरे कोई काम करता है तो एट स्नेल पेस, स्लोली, धीरे धीरे, इस इडियम्स का मीनिंग हो गया। नेक्स्ट इडियम्स को देखते हैं। एट समबडी एक्सपेंस। अब एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च, और समबडी का मतलब दूसरे। तो दूसरे के खर्च पर कोई भी चीज़ करते हैं, मान के चलिए दूसरे के खर्च पर आप कहीं भी जाते हैं, एंजॉय करते हैं, कुछ खाना खाते हैं, डिनर खाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप कहते हैं एट समबडी एक्सपेंस, किसी दूसरे के खर्च पर। तो इस इडियम्स का मतलब हो गया किसी दूसरे के खर्च पर, किसी दूसरे के खर्च पर, किसी दूसरे के खर्च पर, इस इडियम्स का मतलब होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इडियम को देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है एट स्टेक। क्या है? एट स्टेक। तो एट स्टेक का मतलब भी होता है खतरा, स्टेक का मतलब भी होता है खतरा, यानी इन डेंजर। अब जैसे ही स्टेक का मतलब हो गया खतरा, तो इस इडियम्स का मतलब होगा एट स्टेक का मतलब हो गया खतरे में, खतरा से ही रिलेट करेगा। तो सिंपल सा बस स्टेक का मतलब पता होता तो इस इडियम्स का भी मतलब आपको पता होगा बखूबी, इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई परेशानी आपको नहीं होता। नेक्स्ट इडियम है एट द ड्रॉप ऑफ हैट। देखिए सबसे पहले हम हैट को समझते हैं। ये आपका इस प्रकार से हैट होता है, हम हैट प्रॉपर्ली बना लेते हैं, ये होता है। मान के चलिए ये आपका हैट है, पहनने वाला जो हैट होता है वो है एट द, उसको उतारो और तुरंत सा ड्रॉप कर दीजिए। देखिए हैट उतारे, ड्रॉप। आप किसी भी हैट को बहुत ही इंस्टेंटली, हम यहाँ पर बोले इंस्टेंटली, यानी तुरंत, आप किसी भी हैट को तुरंत ही पहन सकते हैं। जब पहन सकते हैं तो तुरंत भी उतार कर किसी भी चीज़ को कहीं भी फेंक सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी किसी को दे सकते हैं। तो एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब हो गया इंस्टेंटली, यानी कि तुरंत कोई भी चीज़ एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब हो गया इंस्टेंटली, तुरंत के सेंस में इस इडियम का मतलब होता है कि टोपी को उठाएं और तुरंत ही ऐसे फेंक दिए। तो एट द ड्रॉप ऑफ हैट इस इडियम्स का मतलब होता है। नेक्स्ट इडियम एट द 11th आवर। देखिए 11th आवर, ये आपका वॉच है 12 3 6 9, यही वॉच का फिगर होता है। दिस इज योर वॉच 12 3 6 और 9। अब जैसे ही 11 बज रहा है तो क्या 11 के बाद क्या और भी घंटा हो सकता है? तो नहीं, 11 के बाद 12 और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन चालू हो जाता है। नेक्स्ट जो 24 घंटा का जो सेशन होता है, यानी कि एक 12 का होता है और एक 12 का, 24 घंटा में 2 सेशन चलता है। एक बार 12 बजेगा, फिर से एक बार 12 बजता है, 2 बार 12 बजता है। तो एट द 11th आवर, क्या 11th के बाद कोई ऐसा घंटा होता है जो होता नहीं? 11th के बाद जस्ट 12 आता है और वो चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि वो लास्ट घंटा है। तो क्या कर सकते हैं?
लास्ट आवर के सेंस में कह सकते हैं, एट द 11th आवर, लास्ट आवर या लास्ट मोमेंट कह सकते हैं, लास्ट मोमेंट, एकदम अंतिम पड़ाव में, अंतिम क्षण में इस इडियम्स का मतलब होता है। लास्ट आवर या लास्ट मोमेंट के सेंस में इस इडियम का मतलब होता है। नेक्स्ट इडियम है एट द टॉप ऑफ योर लंग्स। लंग्स का मतलब क्या होता है? तो लंग्स का शायद मतलब नहीं, एग्जैक्ट मतलब मैं बता रहा हूँ। तो लंग्स का मतलब मैं फिगर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। फेफड़ा, जहाँ पर आपका ऑक्सीजन हृदय के भीतर आता है, जाता, आता जाता है, आता है और जाता है। एट द टॉप ऑफ लंग्स का मतलब हो गया लाउडली, एकदम लंग्स चिचिया के नहीं कहता कि ज़्यादा जोर से मत चिचियाना था, फेफड़ा खराब हो जाएगा, फेफड़ा जाम हो जाएगा, फेफड़ा जाम हो जाएगा, फेफड़ा जाम हो जाएगा। कब हो जाएगा जाम? जब आप लाउडली कहिएगा कोई भी चीज़, लाउडली कोई भी चीज़ में एकदम जोर जोर से आप कहिएगा, तब इस इडियम्स का मतलब होता है एट द टॉप ऑफ योर लंग्स का मतलब होता है एकदम लाउडली, जोर से, जोर से एकदम कस के चिचिया रहे हैं, तब उसका मतलब होता है एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, जोर जोर से, एक्सट्रीमली लाउडली, इस इडियम्स का मतलब होता है। नेक्स्ट इडियम्स को समझते हैं, एट वेरिएंस विथ। अब देखिए वेरिएंस का मतलब भी होता है, समझिए, वेरिएंस का मतलब भी होता है विविध, विभिन्न कह सकते हैं, यानी एक मान के चलिए ये कोई चीज़ है जो दूसरी चीज़ से बिल्कुल भिन्न होगी, दूसरी चीज़ से बिल्कुल भिन्न होगी, तो उसी सेंस में होता है एट वेरिएंस विथ टोटली डिफरेंट। टोटली डिफरेंट के सेंस में आप कह सकते हैं टोटली डिफरेंट, यानी टोटली दूसरे चीज़ के लिए कहते हैं एट वेरिएंस विथ, पूरी की पूरी तरीक़ा से बदलाव हो, बदलना हो, इसीलिए करते हैं एट वेरिएंस विथ। नेक्स्ट इडियम्स को देखते हैं, एवरेज आउट। नेक्स्ट इडियम को समझते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट इडियम है एवरेज आउट। अब एवरेज आउट का मतलब क्या हो गया? तो एवरेज आउट का मतलब ही होता है, एक मिनट, एवरेज आउट का मतलब होता है बराबर कर देना। क्या करना? बराबर। कोई भी चीज़ है उसको आप एवरेज कर दिए, मान के चलिए ये 51 है, ये 53 है, ये 54 है। अगर हम बोले कि तीनों को एवरेज कर दीजिए, तो क्या करिएगा? तीनों को ऐड कर दीजिएगा, तीनों को ऐड करके और 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, यानी अपने आप ही एवरेज हो गया, बराबर हो जाना। तो एवरेज का मतलब हो गया क्या होता है? बराबर हो जाना, बराबर हो जाना, बराबर हो जाना। इस इडियम्स का मतलब हो गया कि बराबर हो जाना, अपने आप सब कुछ कॉमन हो जाना, सब चीज़ एक लेवल पर आ जाना। एक लेवल पर आ जाने का मतलब होता है एवरेज आउट। नेक्स्ट इडियम को देखते हैं, बैक मी। देखिए अब ए का ख़त्म हो चुका है, ए का हम लोग टोटली एक 151 का डिस्कशन कर चुके हैं, 152 से हमारा बी का स्टार्ट होने जा रहा है। तो बी का है पहला बैक मी, तो मेरे बैक में आ जाइए, बैक में। मान के चलिए कहीं भी कुछ होता है, तो अगर आपके पीछे 4 लोग खड़े हैं, तो आपको क्या करने के लिए खड़े होते हैं? सपोर्ट करने के लिए होते हैं। तो सपोर्ट मी, इस इडियम्स का बहुत ही सिंपल मीनिंग हो जाएगा, हमको सपोर्ट करिए, बैक मी, मेरे को सपोर्ट करिए, मेरे पीछे आ जाइए। बैक मी, मेरे पीछे आ जाइए, तो मतलब मेरे पीछे आकर मेरे को सपोर्ट करिए, इस सेंस में इस इडियम्स का मतलब होता है। अब नेक्स्ट इडियम को देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है बैक आउट ऑफ। अब बैक आउट ऑफ, मान के चलिए इस इडियम्स का मतलब हो गया बैक आउट ऑफ, मेरे पीछे से आउट हो जाइए। मेरे बैक में जो भी लोग हैं, मेरे बैक में जो भी जो छुरा घोंपने के लिए बेचैन है, बेताब रहते हैं, तो बैक आउट ऑफ का मतलब हो गया कि मेरे पीछे से आप हट जाइए। यहाँ पर आप कह सकते हैं विथ ड्रॉ कर जाइए, विथ ड्रॉ कर जाइए, यहाँ से हट जाइए, चले जाइए। इसी का मतलब होता है बैक आउट ऑफ का मतलब विथ ड्रॉ, पीछे चले जाना, पीछे चले जाना, पीछे चले जाना, यानी कि जो भी आपके सपोर्ट में है वो बैक आउट ऑफ हो गए, आपके संबंध में वहाँ से चले गए, हट गए, इसीलिए प्रयोग होता है बैक आउट ऑफ। इस इडियम्स का मतलब होता है। नेक्स्ट इडियम बैक सीट ड्राइवर।
अब इस इडियम्स का मतलब हम आपको नहीं बताएंगे, सिंपल सा समझिए, बैक सीट ड्राइवर जो पीछे बैठकर अपना चला देगा। ड्राइवर जो कोई गाड़ी चला रहा है, देखिएगा आप अमूमन जब उसके पीछे कोई बैठा हुआ होगा तो कहेगा भैया तनका राइट से चलाइए, तनका लेफ्ट से चलाइए, तनका स्लो चलाइए, तनका गाना बजा दीजिए। अरे भाई वो ड्राइवर है, उसको पता है कि कहाँ कब कौन चीज़ कैसे चलाना है, वो सब एक एक चीज़ बारीकिया से जानता है। तुम उसको, तुम्हारा सलाह का उसका कोई ज़रूरी नहीं, अपना सलाह अपने पास रखो। तो यही हो गया कि जो जानता कम हो आप भूख भाग करे, अपना मन से ज्ञान दे, उसी को कह सकते हैं बैक सीट ड्राइवर। जिसको नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में मगर फिर भी वो बौख रहा है कि हाँ भाई हम तो ये हैं वो है, इस सेंस में होता है बैक सीट ड्राइवर की मतलब ओपिनियन देना, फ्री ओपिनियन, फ्री ओपिनियन देना कि यह है वो है, दिस डैट करना, बताना, उसको इंस्ट्रक्ट करना, जबकि एक्चुअल में यह होता नहीं है। नेक्स्ट इडियम को देखते हैं, बैक टू स्क्वायर वन। अब इसको समझिए, कहानी से हम समझाते हैं। मान के चलिए ये स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, हम यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से गए, यहाँ गए, यहाँ गए और यहाँ से एक स्क्वायर बनाए। तो बैक टू स्क्वायर का मतलब होता है आप स्क्वायर जब बनाते हैं तो जहाँ आप स्टार्ट करते हैं ना वहीं आकर आपका एंड होता है। मान के चलिए हम यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ आए, तो ये दोनों मैच एक ही जगह पर क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर है। इसका ये भी पार्ट इक्वल, ये भी पार्ट इक्वल, ये भी पार्ट इक्वल, ये भी पार्ट इक्वल, इसीलिए कहता है बैक टू स्क्वायर वन। पिछले जहाँ पर है वहीं पर बैक आ जाना, यानी जहाँ से है वहीं पर आ जाना। जहाँ है वहीं आ जाना, जहाँ है वही आ जाना, इस इडियम्स का मतलब होता है। तो ऐसे भी हम लास्ट इडियम्स बताते नहीं हैं। गर्मी इतना ज़्यादा है कि मत पूछिए, हम वीडियो बना रहे हैं और फैन बंद है, एकदम ऊपर से टप टप मिल्खा सिंह के तरह पसीना निकल रहा है, पसीना निकल रहा है मिल्खा सिंह के तरह। तो हम जब गर्मी में आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं तो आपको भी मेहनत करना है कि आप वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। बगल में जो लाल घंटा दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करिए, नोटिफिकेशन ऑल है, सभी नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे और कंटिन्यू वीडियो बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक आप पीछे प्रीवियस वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद।